बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और ये मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आजकल बरतानिया में कोरोना की जो दूसरी लहर है उसको ज़्यादा ख़तरनाक करार दिया जा रहा है और पूरी दुनिया ने बरतानिया से फ़ज़ाई राब्ते अपने ख़त्म करने का ऐलान किया और नई पाबंदियाँ, और कहा यह जा रहा है कि 1.5 से 2 महीने तक बरतानिया के अवाम को बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। इस हवाले से पूरी दुनिया खौफ में मुब्तला है और बाज़ तज्ज़ियाकार तो ये भी कह रहे हैं कि कोरोना की जो दूसरी लहर है इसको नया वुहान करार दिया जा रहा है लंदन को। वहाँ क्या सूरत हाल है, किस तरीके से लोग एहतियात कर रहे हैं और जो माहिरीन है इस बारे में क्या कह रहे हैं, आज इस पर बात करेंगे। और साथ ही कल एक बड़ा वाक़या हुआ कि 800 साल बाद मुश्तरी और ज़ुहल जो सैयारे इतना करीब आए, और इस हवाले से क्या मिथ्स हैं। आखिरी बार जो करीब आए कहा जाता है कि 9/11 का वाक़या हुआ, और हर बार जब ये सैयारे करीब आते हैं तो दुनिया के अंदर को बड़ी तब्दीली रूनुमा होती है, और इस बार ये करीब आए हैं तो मुख्तलिफ मिथ्स क्या कहती हैं इस पर बात करेंगे। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब कोरोना पहली भी वबा देखी हमने लहर, और जो दूसरी लहर है जो अब लंदन और ये यूरोप को अपनी लपेट में ले रही है, कहा यह जा रहा है कि ये ज़्यादा डेडली है, ज़्यादा ख़तरनाक, जो स्प्रेड जो है वो बड़ी तेज़ी से है। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि वायरसेस के बारे में एक रवैया है कि वायरस अपनी जो है वो कवरिंग या अपनी म्यूटेट करता है या अपनी शेप बदल देता है। और क्योंकि मैं जो वैक्सीन होती है ये कोई इलाज तो है नहीं, ये बेसिकली ना कोई दवा है, ये बेसिकली आपके बॉडी के अंदर एक आर्टिफिशियल किस्म की वायरस जो है उसको एंटर करते हैं ताकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसके साथ लड़ना शुरू हो, एक्टिव हो और वो उसके साथ तबाह, और इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसी हिसाब से वो चलता है। एड्स कितने साल हो गए आज तक उसकी वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हो सकी। उसके बाद स्पेनिश फ्लू तो 100 साल तकरीबन 1918 के बाद आया था, उसकी अभी तक वैक्सीन। और ये जो है बेसिकली ये जो कोरोना वायरस है ये स्पेनिश फ्लू की एक ऑफ शूट है, एक फैमिली ऑफ द वायरसेस होते हैं। इसके बारे में कहा यह जा रहा है कि इतना डेडली वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सही है। और ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है वायरस के जैसे। अच्छा, ये क्या बिहेव कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, और जो बरतानिया के अवाम है वो कैसे जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। मुबीन चौधरी साहब हैं, ब्यूरो चीफ हैं न्यू न्यूज़ के लंदन में, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे हालात का अहवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबीन साहब। वालेकुम सलाम। मुबीन साहब, ये बताइएगा कि ज़रा आप न्यूज़ में भी अपडेट कर रहे हैं और हमारे जो हरफराज के नाजरीन हैं उनको ये बताएं कि किस तरीके से बरतानिया में इसको को किया जा रहा है और कैसे जो फांसी इंतजाम करें, और आवाम इस तरीके पर जो कितने खौफजदा हैं इस हवाले से, नई जो लहर आई है। जी उस्मान साहब, अभी औरिया साहब जिस तरीके से वायरस की डेफिनेशन बता रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से ये फैलता है, तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये यहाँ के कोई जीपी हो, जिस तरह वो अपने मरीज को किसी चीज के बारे में डराते भी हैं और वो बड़े प्यार से डराते हैं। सो ये अजीब सी सूरत हाल है कि ये खौफ कर देने वाला वायरस तो मौजूद है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो महकमा सेहत के जो ऑफिसर्स हैं, वो ये भी नहीं चाहते कि अवाम को इस तरह से डरा दिया जाए कि मुल्क में कोई पैनिक की सूरत हाल हो जाए। अच्छा, ये सारी सूरत हाल अगर आप जेहन में रखते हैं तो दूसरी जो मेन चीज आपके सामने होनी चाहिए कि ये वाला वीक जो है ये क्रिसमस का वीक है। ना चाहते हुए भी लोगों ने इस वीक में घरों से निकलना था, क्योंकि बरतानिया या अमेरिका जैसे मुल्कों में लोगों के लिए ये वाला दिन जो है ये बड़ी अहमियत का हामिल होता है। ये वो दिन होता है कि जब उन्होंने अपनी फैमिलीज के साथ और अपने दोस्तों के साथ, अपने उन रिलेटिव्स के साथ जिन्हें वो पूरा साल नहीं मिल पाते, उनके साथ उन्हें उठना बैठना और मिलना होता है। तो ये सारी चीजें देखते हुए जब, क्योंकि ये 16 दिसंबर से यहाँ बरतानिया में ये जो डेडली वायरस के बारे में कहा जा रहा है, जो एक मुतवाजी कोरोना वायरस है, ये अपीयर हुआ, तो इसको अभी लेबोरेटरी में चेक करने में और ये सारे टेस्ट में बड़ा टाइम लगना था। तो ये अपने मुल्क की माशरत को और क्रिसमस के सीजन को, ये सारी चीजों को सामने रखते हुए मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया ने एक बहुत अच्छा फैसला किया कि एक तरफ अवाम को डरा भी दिया और दूसरी तरफ अवाम को ये सहूलत भी दी जा रही है कि वो खामोशी से अगर अभी ही यहाँ से निकल जाए तो वो बहुत बेहतर हो। मुबीन साहब, इसमें पहली बात तो यह है कि 4th ईयर वायरस है, दुनिया पूरी इसकी साइंटिफिक कोलैबोरेशन दे रही है
और आप तो अपने मुल्क को तो डरा दें, और कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया को डरा दिया नई हुआ है। अलामात भी हैं। आपने पूरी दुनिया को आपने डरा दिया हुआ है, पूरी दुनिया ने आपकी परवाजें रोक ली हुई हैं। इट्स नॉट एक कोई लोकल इशू है, क्रिसमस का इशू नहीं है, इतना सिंपल सी बात नहीं है। दुनिया पूरी इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे रही है कि ये किस किस्म की म्यूटेशन, उसकी शेप्स जो हैं वो आ चुकी हुई हैं, साइंटिफिक जर्नल्स के अंदर आ चुकी हुई हैं। जी बिल्कुल, यही मैंने कहा कि अभी चूंकि उसके ऊपर काम हो रहा है। पहली जो वायरस वैक्सीन बनी थी वो तो कोविड-19 के लिए बनी थी, और ये उसी में से एक वायरस ऐसा निकला है कि जिसके बारे में वो कहते हैं कि वो वाली वैक्सीन इसके ऊपर काबिल अमल नहीं है। ये मतलब ये वाला नहीं मुबीन साहब, मसला सारा ये है कि मसलन फ्लू है या इन्फ्लुएंजा है ना, उसकी 1 साल की वैक्सीन अगले साल काम नहीं आती, क्योंकि वो शेप का वायरस का तो मामला ही यही है। सबसे बड़ी तकलीफ सूरत जो इंसान की बेबसी का आलम यही है कि 1 साल की जो फ्लू की या इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, वो वायरस अगले साल उसके लिए शेप बदल लेता है और नई नई दरियाफ्त करनी पड़ जाती है। लेकिन ये इतनी जल्दी जो हुआ है ना, असल मसला ये है मोबिन साहब, इसलिए मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि इस वक्त लंदन के अंदर जो खबरें मुख्तलिफ जगहों पर आ रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप उसको देख रहे हैं, लंदन में पैनिक है कि नहीं है, सिर्फ ये पता करना था आपसे। देखिए, लंदन अगर आप इसको देखें तो इसमें यहाँ तकरीबन 60% नेटिव के बजाय 60% इमिग्रेंट्स आबाद है। ये तो जो बरतानिया के अपने नेटिव लोग हैं वो लंदन में नहीं, उसके स्पर्ब्स में या दूर दूर जो है वो आबाद है। ठीक है। तो जो इमिग्रेंट्स, हर मुल्क के इमिग्रेंट्स की अपनी अपनी एक नेचर है। तो अगर हम पाकिस्तानी, इंडियंस या साउथ एशियंस की बात करें, उनकी तबीयत में जो है वो अफरा तफरी और ये बेचैनी का आंसर को ज्यादा पाया जाता है। तो इस वजह से वो इस डर को बहुत ज्यादा खौफ फैला भी देते हैं। लेकिन वो जो गोरे हैं वो उनका डर सिर्फ इस हद तक है कि हम जितनी भी बचत कर लेंगे ये हमारी अपनी सेहत के लिए होगी। सही बात। अगर आप सेंट्रल लंदन के एरियाज को देखें तो जरूरी काम के लिए वो जरूर बाहर निकलते हैं, लेकिन मशरकी लंदन या वेस्ट लंदन या इंडियन और पाकिस्तानी ज्यादा रहते हैं। उनकी तरह ये टोलियों की सूरत में कि अगर किसी ने कुछ सामान लेना है तो साथ बच्चों को भी ले लिया या घर के रहने खाना को भी ले लिया और शॉपिंग करने चले गए। इस तरह की हरकतें नहीं कर रहे हैं। सो पैनिक जो है वो नेशन बाय नेशन वेरी कर रहे हैं। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया मुबीन साहब, आपने बड़ी तफसील से जो हालात की जो नक्शा खींचा कि लंदन में हालात क्या हैं। तो बात तो वही है, देखिए उन्होंने बड़ी सिंपल सी बात की है। पूरी दुनिया में देखिए यूरोप ने उनकी फ्लाइटें बंद कर दी, उन्होंने उसको सियासी सूरत हाल का बल। लेकिन सारा मसला ये है उस्मान साहब कि एक वैक्सीन के ऊपर बड़ी इशू चल पड़ा हुआ है कि आप 30 साल हो गए, 1992 के अंदर आपका आया था, बल्कि ज्यादा हो गए, आपने एड्स का अभी तक आपने दरियाफ्त नहीं कर सके। अच्छा, उससे पहले जो क्या नाम था, एबोला आया था, उसकी वैक्सीन दरियाफ्त नहीं कर सके, स्पेनिश फ्लू की नहीं कर सके, इन्फ्लुएंजा। ये 6-7 महीने के अंदर आपने कैसे वैक्सीन दरियाफ्त कर ली, और क्या ये इफेक्टिव भी है या नहीं है, या इसके रिजल्ट किस किस्म के होंगे और कैसे नहीं होंगे। 8 लाख बंदों को वो वैक्सीन लगा चुके हैं बरतानिया में इस वक्त, और उनको भी हो गया दोबारा, और उनको भी ये हो गया। इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग डिफरेंट, और ये ऐसी चीज है जिसको हम कभी भी 1000 दफा कहते हैं उस्मान साहब, चीख चीख के मर गया हूं कि इस कायनात में किसी एक फातर हस्ती को तो तस्लीम करे कोई है। क्यों नहीं करते हो, सरेंडर क्यों नहीं करते हो यार उसके सामने? लड़ना ही लड़ना है, लड़ना ही लड़ना है, लड़ना, लड़ो भाई, लड़ो, पर लड़ लो। उसके आगे सर क्यों नहीं झुकाते हो? चंद सेकंड के लिए झुका कर देख लो, आजमा लो, अपना काम भी जारी रखो, लेकिन कभी उसके सामने झुकाओ कि हमें अल्लाह ताला हमें माफ फरमा दे। बेशक नहीं करते, नहीं करते। ये निकल रहा है या वो निकल रहा है, ना साइंटिफिक कोई एक्सप्लेनेशन है इसकी, ना कोई ये कहता है कि वायरस पैदा कहां से होता है, किस जगह से होता है, आता कहां से, ना ये एक्सप्लेनेशन है कि ये जनाब मरता भी नहीं है, ना ये एक्सप्लेनेशन है कि ये अपनी को निशानी छोड़ के जाता है, फॉसिलाइज नहीं होता, मर जाता है, खत्म हो जाता है, लाश खत्म नहीं होती, कोई चीज। ओ भाई, फिर कोई हम जो चीखते हैं इतने दिनों से कि यार अल्लाह के लिए कुछ अपने, तुम अगर ईसाई हो तो और कुछ नहीं तो अपने अल्लाह के सामने सर्वजूद हो, हम मुसलमान सर्वजूद हो। बिल्कुल जी, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, अपनी माफ़ी की तलबगार होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश से बाहर निकाले। इसी नोट के साथ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कल जो एक मुश्तरी और ज़ोहल आपस में कितने करीब आए, उसके इम्पैक्ट क्या होने वाले हैं और किस तरीके से दुनिया को बदल सकता है, इस पर करेंगे बात।